क्या फिर से पड़ा यादव परिवार में दरार? क्या सियासी दांव-पेच फिर से अलग कर देंगे चाचा भतीजे की राह? चुनाव से पहले क्या फिर से बढ़ जाएगा मुलायम का परिवार? ये सारे सवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में गूंजने लगे हैं और सियासी पारे को बढ़ाने लगे हैं। जो अखिलेश यादव बीजेपी में सेंध मारने की जुगत ढूंढ रहे थे, अब उनका खुद का परिवार ही टूटने की कगार पर आ गया है। ये हमारा नहीं बल्कि राजनीतिक जानकारों का कहना है। और जानकारों की माने तो 2017 की तरह 2022 में यादव कुटुंब एक साथ आने की जगह एक दूसरे के खिलाफ उतर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो कहीं अखिलेश को एक बार फिर से यूपी की सत्ता से हाथ न धोना पड़े। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा शिवपाल यादव एक बार फिर से अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। यही नहीं, सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव पर चुनाव से पहले धोखा देने तक का भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि शिवपाल के अनुसार अखिलेश उन्हें 6 सीट देने का वादा कर महज एक ही सीट उनको पकड़ा रहे हैं। जहां दोनों के बीच पहले 6 सीटों के लिए बात बन गई थी, वहीं अब अखिलेश शिवपाल को महज एक ही सीट देने को तैयार हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को घर बुलाकर अब दहलीज के अंदर नहीं घुसने देना चाहते। बता दें कि अखिलेश ने शिवपाल से जिन सीटों पर पहले बात की थी, उनमें से थी गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर, जसराना, मुबारकपुर और गाजीपुर की एक सीट शामिल थी। हालांकि अब अखिलेश महज जसवंत नगर की ही सीट शिवपाल यादव को देने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से यादव परिवार में एक बार फिर से टूट हो सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठजोड़ में 2 सीटों को लेकर कुछ उलझते नजर आ रहे हैं। जहां बीते शुक्रवार को आरएलडी ने मथुरा की माठ सीट से योगेश नौहवार को अपना प्रत्याशी बनाया, तो एक दिन बाद ही एसपी ने संजय लाठर के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसकी वजह से इस सीट को लेकर आरएलडी और सपा के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। माठ सीट के अलावा मेरठ के सिवाल खास विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी के लिए चल रही खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एसपी जहां इस सीट पर पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद के लिए अड़ी है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल इस सीट को अपने पाले में ही रखना चाहती है। लिहाजा अगर इन दोनों पार्टियों के बीच इन सीट पर बात नहीं बनी तो इसका खामियाजा समूचे गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर बात चाचा भतीजे के परिवार की अंदरूनी लड़ाई की करें तो 2017 में भी ये अंदरूनी लड़ाई देखने को मिली थी। लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले ही यादव कुनबे में फूट पड़ गई थी, जिसके चलते शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी। लेकिन अपना कुनबा सपा से अलग करने के बावजूद भी चुनावों में शिवपाल यादव को कोई खास सफलता नहीं मिली, तो अखिलेश यादव भी सत्ता से बेदखल हो गए और सूबे में बीजेपी की सरकार बन गई। अब भले ही एक बार फिर दोनों चाचा भतीजे एक ही खेमे में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब टिकट बंटवारे को लेकर दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में अगर आगे भी सीट को लेकर दोनों नेताओं के बीच ये दांव-पेच फंसे रहे, तो कहीं फिर से चाचा भतीजे की आपसी रंजिश की वजह से इनके हाथ से यूपी न निकल जाए।